जैसे कि प्रोडक्ट सर्विस एंड ब्रांड्स, इसकी कस्टमर वैल्यू बिल्डिंग के बारे में जो है ना हमने चैप्टर अपना स्टार्ट किया था। हमने देखा था कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट क्या होती है, प्रोडक्ट के डिफरेंट लेवल्स हमने पढ़े थे, चीज़ें डिस्कस की थी, कुछ क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी हमने इंडस्ट्रियल और दूसरी गुड्स की, कंज्यूमर गुड्स की। आज जो है हमने आगे से जो चीज़ें जहाँ लेक्चर छोड़ा था वहाँ से आगे स्टार्ट करना है हमने। जब हम पढ़ रहे थे मार्केटिंग के बारे में कि प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है, प्रोडक्ट में हमें कहा था डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, कुछ हम डिस्कस कर ली थी, कुछ आज हमने विजिट करनी है। इसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशंस भी आ जाती है, पर्सन्स भी आ जाते हैं, प्लेस एंड आइडियाज। Organization marketing consists of activities undertaken to create, maintain and change attitude and behavior of target customer toward an organization। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से अगर हमने कोई अपना वो एक कस्टमर के माइंड में एक इमेज बिल्ड करना है या उसको चेंज करना है या क्रिएट करना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग। इसमें जो है आप लोग देखें जैसे शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल है, ठीक है, ये जो है वो आपकी अगर इसकी प्रमोशन देखते हैं आप तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग में आ जाती है। ये वाली रजिया सुल्ताना फाउंडेशन है, ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग में आ जाती है। इसके अलावा कोई और अदारा आपका पर्टिकुलर हो सकता है, जैसे एक पर्टिकुलर अदारे की अगर प्रमोशन जो है आप लोग देखते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग में आ जाती है। इसके बाद पर्सन मार्केटिंग। पर्सन मार्केटिंग में किसी एक इंडिविजुअल को अगर आप जो है उसके बारे में कस्टमर का जो माइंड आप एक प्रॉपर वे में तैयार करना चाह रहे हैं, बिल्ड करना चाह रहे हैं, उसको पर्सन मार्केटिंग कहते हैं। इसमें अक्सर आप लोग देखते हैं कि डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ के बारे में जो है वो आप खुद को प्रमोट करते हैं। बल्कि इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो है हमारी जो पॉलिटिकल जब कंपेन होती है, जब इलेक्शन करीब होते हैं, तो आप लोग गली मोहल्लों में देखते हैं अपनों में कि डिफरेंट सियासी लीडर्स को उनके जो फॉलोअर्स हैं वो जो ना वो प्रमोट कर रहे होते हैं या खुद भी वो अपने आप को प्रमोट कर रहे होते हैं कि जी ये बहुत विजनरी है, ठीक है, मुखलस है, दयानतदार है, वगैरह वगैरह। ये जो मार्केटिंग की ये भी बेसिकली तो मार्केटिंग कर रहे हैं उस बंदे को वो, तो ये जो मार्केटिंग की टाइप है इसको हम लोग बोलते हैं पर्सन मार्केटिंग। नेक्स्ट है प्लेस मार्केटिंग। प्लेस मार्केटिंग में जो ना अगर आप किसी एक पर्टिकुलर जगह को मार्केट करने की कोशिश कर रहे हो, उसको सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, कस्टमर को उसकी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो है ना प्लेस मार्केटिंग आ जाती है। इसमें डिफरेंट आपकी होस्टिंग सोसाइटीज़ आ जाती हैं जो अपने प्लॉट्स को जो है ना वो सेल करने के लिए कोशिश करती है। या इसके अलावा डिफरेंट टूरिस्ट पॉइंट्स हैं, जैसे मालम जब्बा है, आपका कालाम है, ठीक है, कश्मीर के जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं आपके वहाँ पे डिफरेंट स्पॉट्स हैं, वहाँ पे नीलम वैली है, ये सारी की सारी प्लेस मार्केटिंग आ जाती है। आप कस्टमर्स को उन पर्टिकुलर प्लेसेस की तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। इसके बाद आइडियाज़। आइडियाज़ से मुराद है कि जी आप जो आपके जो टारगेटेड कस्टमर्स है, आपके जो टारगेटेड जो ऑडियंस है, उसको आप उनके सामने किसी एक आइडिया को प्रमोट करते हैं। आइडिया कोई सोशल कॉज भी हो सकती है, कोई जो है ना कोई प्रिवेंशन कॉज भी हो सकती है। ये जो है इसमें इसमें जैसे एक लाइफ बॉय की एग्जांपल पिछले दिनों जब कोरोना की फर्स्ट वेव थी ना, उसमें लाइफ बॉय का एक बहुत ऐड चला था, जिसमें एक वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, नाम मेरे जैसे स्किप हो गया उसका, वो कह रही थी कि जी आप मुझे अक्सर लाइफ बॉय के ऐड में देखते थे कि जी मैं लाइफ बॉय को प्रमोट करती थी, लेकिन अब मैं आपको ये ऐड में सिर्फ लाइफ बॉय को प्रमोट करने के लिए नहीं कर रही, ये जो है मैं आपको सिर्फ इस आइडिया देने के लिए कोशिश कर रही हूँ कि आप जो ना हाथ धोया करें, ताकि आप लोग जो है ना कोरोना से बच सकें आप लोग। ये जो है उसने फोरम लाइफ बॉय का यूज़ किया हुआ था, बट एक्चुअली दे वर प्रमोटिंग एन आइडिया टू वॉश योर हैंड फॉर 20 सेकेंड। नेक्स्ट इज सोशल मार्केटिंग। द यूज ऑफ कमर्शियल मार्केटिंग concept and tools in programs designed to influence individual behavior to improve their well-being and well-being and that of society। अब ये सोशल मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसी प्रमोशनल कैंपेन जिसमें हम लोग अपनी सोसाइटी की वेल बीइंग के लिए कोई प्रमोशनल मैसेज जो है ना हम लोग को करते हैं। अच्छा, ये जो मैसेज जो है ना वो गवर्नमेंट के अदारे भी कर सकते हैं, लाइक जी आपने वो एंटी स्मोकिंग कैंपेन कोई हो सकती है कि स्मोकिंग ना करें, स्मोकिंग अच्छी चीज़ नहीं है। स्मोक के दिनों में जो ना वो किसानों से कहा जा सकता है कि जी आप ना अपने जब वो चावल काटते हैं, चावल की कटाई के बाद जो उसके नीचे जो रह जाती है बाकी जो उनके जो बाकियात रह जाती हैं उनके खेत के अंदर, उनको आग ना लगाएं, उनको उनको आग लगाने से
धुआं जो है वो इकट्ठा होता है हवा में, और धुआं इकट्ठा होने से जो है ना वो स्मोक का इशू बनता है, और स्मोक जो है डिफरेंट बीमारियों की रीज़न बन सकती है। या इसके अलावा आप लोगों ने पिछले दिनों देखा था, कोई साल डेढ़ पहले, जब वो डैम फंड जो है वो स्टार्ट हुआ था, साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस जो थे पहले, उनके दौर में, वो उसके लिए लोगों से चैरिटी के लिए रिक्वेस्ट वो भी कर रहे थे, पाकिस्तान की स्टेट ने भी किया। ठीक है, ये जो है ना ये सोशल मार्केटिंग के एग्जांपल्स हैं। ये आपकी जो मार्केटिंग है, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये सिर्फ टेंजिबल आइटम नहीं है, ये मैंने जो 6-7 कैटेगरीज बताई है, कोई भी चीज़ जो है आप अपने प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट और सर्विस डिसीजन, अब जो भी गुड्स या सर्विस आप लोग जो है ना वो सेल करते हैं या करना चाहते हैं, उसके लिए आपको मल्टीपल किस्म के डिसीजंस आपको जो है ना वो करने पड़ते हैं आपको, डिफरेंट चीज़ों में। उनमें से जो मोटी मोटी चीज़ें ये हैं, इसके अलावा और चीज़ें भी होती हैं, लेकिन मोटी मोटी जो चीज़ें हैं आपकी वो यही हैं। अच्छा, इनमें जो डिसीजन जो है वो करने पड़ते होते हैं हमें गुड्स और सर्विसेज के हवाले से। वो एक थे प्रोडक्ट जो आप सेल करना चाह रहे हो उसके एट्रीब्यूट्स, उस फीचर्स के हवाले से। दूसरा, उसके बाद आप बात करते हैं उसकी ब्रांडिंग के हवाले से। अभी वन बाय वन हम लोग डिटेल से भी देखेंगे इनमें क्या क्या चीज़ें हम लोग देखते हैं। देन उसके बाद पैकेजिंग, लेबलिंग, और उसके बाद प्रोडक्ट एंड सपोर्ट सर्विसेज, जो है ना ये मेजर डिसीजन जो है जो मार्केटर हमें करने पड़ते हैं। पहले आ जाते हैं प्रोडक्ट और सर्विस एट्रीब्यूट के हवाले से। अब इसमें जो है आप लोग ये देखते हैं कि जी आपकी जो प्रोडक्ट यूज़ करने से आपके कस्टमर को कौन कौन सा जो है वो बेनिफिट मिलेगा, आपके कस्टमर्स को या जो यूज़र्स हैं। ये चीज़ आप लोग डिसाइड करते हो। ये चीज़ डिसाइड करने के लिए आप देखते हैं कि आप किस क्वालिटी की प्रोडक्ट आप अपने कस्टमर को सेल करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वालिटी जो है ना वो कस्टमर टू कस्टमर वेरी करती है। किस क्वालिटी की प्रोडक्ट आप जो है ना वो अपने कस्टमर को ऑफर करेंगे, आपके प्रोडक्ट के फीचर कौन से होंगे। यानी कि अगर हम लोग एक एलसीडी अगर सेल करनी है, तो एलसीडी जो हमारे एलसीडी का साइज़ क्या होगा, वो स्मार्ट एलसीडी होगी या टीवी की तरह का कोई जो ना वो मैकेनिज्म होगा। एलसीडी के अंदर कर्व्ड एलईडीज भी आती हैं, एलसीडीज आती हैं। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करनी है आपने, वाईफाई उसमें होगा या नहीं होगा वगैरह। या डिफरेंट किस्म के जो है ना इसमें फीचर्स हैं। इसके अलावा स्टाइल एंड डिज़ाइन, उसका डिज़ाइन क्या होगा, कलर स्कीम कौन सी होगी, उसका जो फ्रेम है, ठीक है, उसकी जो मोटाई कितनी होगी। ये सारी की सारी चीज़ें आपके एट्रीब्यूट्स के अंदर आ जाती हैं। अदारों के अंदर जब आप लोग काम करते हैं तो उसमें ना एक शोबा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। आप लोग आगे जाके समझा पढ़ेंगे भी। ये जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका काम ही ये होता है कि कॉन्टीन्यूसली अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते रहें। वो कॉन्टीन्यूसली जो है मार्केट से अपनी प्रोडक्ट का फीडबैक लेते रहते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते रहते हैं, रेलिवेंट प्रोडक्ट्स के बारे में सर्च करते रहते हैं, ताकि उनको आइडिया हो कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है और हम लोग अपनी प्रोडक्ट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ताकि हम लोग प्रोडक्ट को इम्प्रूव करेंगे तो तुम्हारा कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड होगा, और जो सेटिस्फाइड कस्टमर है वो ज़्यादा अरसे तक हमारे साथ बना रहता है। नेक्स्ट थिंग इज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग है कि जी आपने अपने जो कंपनी है, अपने जो प्रोडक्ट है, उसको आपने डिफरेंशिएट करना है, उसकी अलग शनाख्त आपने मार्केट के अंदर बनानी है। अच्छा, उसको डिफरेंशिएट करना और अलग शनाख्त बनाने में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो रोल प्ले कर सकती हैं। वो हमारी कंपनी का नाम हो सकता है, कोई साइन, कोई सिंबल्स, कोई कलर स्कीम, कोई पैकेजिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारे प्रोडक्ट को हमारे कंपेटिटर से डिफरेंट करे, उसको हम लोग जो लोग बोलते हैं ब्रांड एलिमेंट बोलते हैं। और ब्रांड एलिमेंट्स को जब कलेक्टिवली हम लोग यूज़ करते हैं अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए फ्रॉम आवर कंपेटिटर, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रांडिंग। यानी कि हमारी प्रोडक्ट का नाम क्या होगा। अब आगे जाके जब हम में से जो स्टूडेंट्स मार्केटिंग को इलेक्ट करेंगे उनको हम कुछ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उसमें हम लोग ये चीज़ें बड़ी डिटेल से पढ़ाते हैं कि जी ब्रांड नेम किस तरह रखा जाता है, ब्रांड नेम की टाइप्स कितनी है, लोगो कैसे डिज़ाइन किया जाता है, लोगो कितना बड़ा होना चाहिए, लोगो डिज़ाइन करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, करेक्टर्स कौन कौन से यूज़ करने हैं आपने अपनी जो है वो एज ए ब्रांड एलिमेंट। ये जो आपके सीनियर्स जो मार्केटिंग पढ़े हैं उनको उन चीज़ों का आइडिया ज़्यादा अच्छे तरीके से है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी ब्रांडिंग में आ जाती हैं। आपका पर्पस ये है कि आपने खुद को बाकियों से डिफरेंशिएट करना है अपने कंपेटिटर से। और जो अगर आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है लेकिन आप खुद को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते अपने कंपेटिटर से, तो उससे फिर होगा ये कि जी जब कस्टमर आपकी प्रोडक्ट प्रोडक्ट परचेज करने जाएगा तो क्या बताएगा कि मुझे किस कंपनी की प्रोडक्ट चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल आप जो है जैसे अभी मैं एलसीडीज की बात कर रहा था, आप एलसीडी और एलईडी बहुत अच्छी बनाते हो, आप बहुत अच्छे फीचर है उसके, लेकिन आपने अगर अपना नाम ही नहीं रखा कोई, इसका मतलब है आपकी कोई शनाख्त नहीं है आपकी। तो अगर कोई बंदा आपकी एलसीडी एलईडी परचेज करना चाह रहा है
तो आपको ट्रेस नहीं कर पाएगा इजीली। ठीक है, इसलिए लक्ष्य शनाख्त बनाना बहुत इजी है, बहुत ज़रूरी है, सॉरी। आप इसको अगर और भी अच्छे तरीके से समझना है तो आप एक छोटी सी एक्सरसाइज करें। आप अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, आप कुछ लम्हों के लिए ये अज्यूम कर लें कि आपके घर के जितने भी फर्द हैं, किसी की कोई अलग शनाख्त नहीं है, किसी का कोई नाम नहीं है। अब कैसे एक दूसरे को मुखातब करेंगे, कैसे एक दूसरे को जो है ना वो आप वो डील डील करेंगे। एक छोटी सी अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा कि ब्रांडिंग कितनी ज़रूरी है, अलग शनाख्त बनाना कितनी ज़रूरी है। द नेक्स्ट थिंग इज पैकेजिंग। पैकेजिंग के बारे में भी आपने डिसीजन मेकिंग करनी होती है कि आपने जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप लोग जो है वो दे रहे हैं, उसमें जो है वो पैकेजिंग किस तरह की इन्वॉल्व है। अच्छा, अब आपकी पैकेजिंग ना डिफरेंट वो कह लें कि होती है, क्लासिफिकेशन होती है उसमें। उसमें जैसे एक आपकी होती है प्राइमरी पैकेजिंग, ठीक है, उसके बाद आ जाती है सेकेंडरी पैकेजिंग। अब ये देखिए कि अब एक बिस्किट आप परचेज करते हैं, बिस्किट के ऊपर एक उसका रैपर होता है। वो उसकी जो रैपर है ना, जो कि जिसने सबसे पहले उस प्रोडक्ट को कवर किया हुआ है, वो उसका जो कंटेनर है उसका बेसिकली, वो उसकी प्राइमरी पैकेजिंग होती है। वो एक टिकी पैक है, और टिकी पैक जो है वो डिफरेंट 24 टिकी पैक जो है एक बड़े डब्बे के अंदर बंद होते हैं, वो उसकी सेकेंडरी पैकेजिंग है। यानी कि 24 स्टिकी पैक्स जो कि अपनी अपनी प्राइमरी पैकेजिंग के अंदर बंद है, पैकेजिंग के अंदर जो है कंटेन किए हुए हैं खुद को, उनको एक बड़े डब्बे में आप लोग बंद करते हैं, वो बड़ा डब्बा सेकेंडरी पैकेजिंग है। उसके बाद जब कस्टमर प्रोडक्ट परचेज करने आ रहा है तो आपने उसको अगर पूरा पैक अगर देना है, वो पूरा पैक क्या उसके हाथ में पकड़ाना है आपने, या उसको फिर और किसी शॉपिंग बैग के अंदर आपने डाल के देना है। ये सारी की सारी चीज़ें पैकेजिंग के मुताल्लिक आती हैं। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ एक ये भी आ जाती है पैकेजिंग में कि आपकी पैकेजिंग किस मटेरियल की होगी, आपका जो पैकेजिंग का मटेरियल है वो क्या होगा। इससे आप लोग अगर दूध परचेस करते हैं ना, तो दूध पर आप लोग देखते हैं कि जो नेस्ले का मिल्क पैक है वो आता है टेट्रा पैक पैकेजिंग में। जो ऑलपर्स का दूध है उसका मटेरियल थोड़ा सा और है। अगर आप लोगों ने लाहौर या इस्लामाबाद, अगर आप लोगों ने वहाँ पे देखोगे एक दो ब्रांड है, इनहार एक ब्रांड है, इनहार ब्रांड है, एक और ब्रांड है, वो प्लास्टिक की बोतल में आते हैं, वो वाले वो प्लास्टिक की बोतल में आते हैं। अब ये तीनों कंपनी, तीन चार कंपनी दूध ही सेल कर रही है सारी, लेकिन इनकी पैकेजिंग डिफरेंट है। सबने अपनी पैकेजिंग जो है ना वो डिफरेंट रखी हुई है। इसकी वजह वजह जो रीजंस हैं, मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे बेहतर जो बड़ी रीज़न वो तो ये है कि खुद को बाकियों से डिफ्रेंशिएट करें, सबसे बड़ी रीज़न तो ये है। और दूसरा, हर पैकेजिंग के अपने फ़ायदे हैं। ठीक है, जैसे अगर जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं उनको कैरी करना इजी है, उनको किचन में इस्तेमाल करना इजी है उनको। ठीक है, और वो प्लास्टिक की जो बॉटल और ढक्कन होता है, आपने जितना दूध इस्तेमाल करना है उसको इस्तेमाल करके बाद में बंद कर लें। लेकिन जो आलपर्स और नेस्ले मिल्क पैक है उनका मसला ये है कि आपने अगर पूरा पैक परचेज कर लिया है लेकिन पूरा अभी आपने इस्तेमाल नहीं करना, तो उसको ये खुदसा रहेगा कि यार ये खुला पड़ा हुआ है, खुला कुछ चीज़ है इसके अंदर चली जाए, कोई मक्खी ना चली जाए वगैरह, ये जरा उसके साथ कुछ चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं। अब ये पैकेजिंग जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद आ जाता है लेबलिंग। लेबल्स होते हैं, अभी जैसे मैं पैकेजिंग दिखा रहा था, पैकेजिंग के ऊपर आप लोगों ने डिफरेंट पैकेट्स आप भी डेली बेसिस पे देखते होंगे, आप लोग ऑब्जर्व करते होंगे। उसमें है कि जी लिखा होता है खाने वाली चीज़ है तो उसके ऊपर लिखा होगा हलाल। वो हलाल एक लेबल है, वो ये बताता है कि जिस पैकेट में जो भी चीज़ आप खाने खाएंगे वो हलाल है, यानी कि इस्लाम जिन चीज़ों को हलाल कहता है वो वाली है। इसके अलावा एक और लेबल यूज़ होता है खाने वाली चीज़ों के ऊपर, या दूसरी दूसरे जो केमिकल ओरिएंटेड जो चीज़ें हैं, कि आपकी जो है ना इंग्रेडिएंट्स बताए होते हैं चीज़ों के, या न्यूट्रिशंस बताए होते हैं कि जी इस जो है वो जो प्रोडक्ट आप लोग परचेज कर रहे हैं इसमें ये वाले फलां फलां जो है इंग्रेडिएंट शामिल है। लाइक इसमें अगर आप जैसे अभी लेस की बात कर रहे थे, उसमें बताया होता है कि जिसमें इतने पोटाटो हैं, इतना साल्ट है, इतना जो है ना इसमें वो फलाना ऑयल है। ये न्यूट्रिशंस जो है ये सारे के सारे लेबल्स के जरिए पता लगते हैं इसमें। नेक्स्ट थिंग इज प्रोडक्ट सपोर्ट एंड सर्विसेज। इस चीज़ के बारे में भी आपने डिसीजन मेकिंग करनी होती है। प्रोडक्ट सपोर्ट एंड सर्विसेज से मुराद कि जी आपके प्रोडक्ट से मुतल्लिक ना कुछ आफ्टर सेल सर्विसेज भी होती है और कुछ प्री सेल सर्विसेज भी होती है। जैसे प्री सेल सर्विस में ये है कि जी आपने अगर वो
कोई गाड़ी परचेज करनी है आपने। अब गाड़ी परचेज करनी है तो आप उनको कहते हैं कि भाई मैं पहले एक गाड़ी ना चला के चेक करना चाहता हूँ मैं। तो सेल करने से पहले वो आपको ये सर्विस देते हैं कि आप जो गाड़ी लें, जाकर टेस्ट ड्राइव लें, अगर आपको गाड़ी पसंद आती है तो आप लोग परचेज कर लें, गाड़ी पसंद नहीं आती तो आप जो है ना गाड़ी छोड़ दें। इस तरह आफ्टर सेल सर्विसेज में आ जाता है कि जी अभी आपने वो परचेज किया, कोई रेफ्रिजरेटर परचेज किया आपने, या कोई इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक के अप्लाइंसेस परचेज किए आपने, तो वो कहते हैं कि जी आप परचेज करें, आपको यहाँ से आपके घर में जो डिलीवर करना है वो हम फ्री डिलीवरी करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आ जाती है। इस तरह आप लोग फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स जो है वो उनमें देखते हैं वो फ्री होम डिलीवरी की सर्विसेज हैं। वो कब ये सारी की सारी ना कम्प्लीमेंट्री सर्विसेज हैं, जो कि आमतौर पे आपकी मेन प्रोडक्ट नहीं होती, लेकिन ये कम्प्लीमेंट्री सर्विस है जो कि आपकी प्रोडक्ट की परचेज, कंजम्पशन और हैंडलिंग को ईजी करते हैं, ताकि कस्टमर जो है वो बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सके, आसानी से आसान से आसान तरीके से ये, और कस्टमर को मैक्सिमम जो वैल्यू है वो मिले। ये भी इसके बारे में भी डिसाइड करना होता है कि ऐसे कौन कौन सी जो सर्विसेज है वो आप जो ना ऑफर कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को एज ए सपोर्ट, अपने कस्टमर को एज ए सपोर्ट ऑफर कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इसी के वजह से एक नेक्स्ट चीज आ जाती है, प्रोडक्ट लाइन की डिजाइन भी करते हैं आप लोग। सबसे पहले ये समझ लेंगे प्रोडक्ट लाइन क्या चीज़ होती है। एक ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट, अब जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है कोई, तो मैं जितनी भी मैं कोई 5 10 15 20 प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ मिसाल के तौर पे, उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होंगी जो कि आपस में इंटरलिंक होंगी। इंटरलिंक से मुराद वो मिलते जुलती होंगी, उनका इस्तेमाल मिलता जुलता होगा। ऐसी जो सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, या जिनका इस्तेमाल जो है वो सिमिलर है, उनको एक ही वो कह लें कि जी एज ए कलेक्शन जो है हम लोग उनको प्रोडक्ट लाइन कहते हैं। अगर हम पेप्सी की बात करें ना, पेप्सी एक मल्टीनेशनल फर्म है, उसका जो पूरा नाम है वो पेप्सिको है, पेप्सी कंपनी, ठीक है। अब उसकी ना मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। अब उसमें उनकी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं वो बेवरेजेस में आ जाती हैं, उनके जूसेस हैं, उनके कोलाज हैं, सोडाज हैं, ठीक है, ये उनके बेवरेजेस में आ जाती हैं। उसके बाद पेप्सी के ना डिफरेंट किस्म के स्नैक्स हैं उनके। स्नैक्स में उनका चीटोज है, लेज है, वेवीज है, ठीक है, ये इनके जो कुरकुरे भी शायद उन्हीं का ही है। ये ना डिफरेंट किस्म के जो ना वो इनके हैं वो स्नैक्स हैं। अब ये देखें कि जितने भी स्नैक्स हैं, लेज हो गया, लेज के आगे मल्टीपल फ्लेवर्स हैं, ठीक है, आपके चीटूस हो गया, चीटूस के मल्टीपल फ्लेवर हैं, कुरकुरे हो गया, कुरकुरे के मल्टीपल फ्लेवर्स हैं। ये सारे के सारे एज ए स्नैक यूज़ होते हैं। अब इनका जो इस्तेमाल का तरीका यही है कि जब आप फारग बैठे हुए हैं, आपका हल्का फुल्का कुछ खाने को दिल कर रहा है, मंचिंग को दिल कर रहा है, कोई प्रॉपर मील लेने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन कोई हल्के फुल्के चीज़ का मूवी देखते हो यार, कोई चीज़ हल्के फुल्के साथ खानी चाहिए, या फ्री बैठे हो कुछ चीज़ जो है वैसे मुंह चढ़ता रहे हमारा। इन चीज़ों को कलेक्टिवली जब कहते हैं ये हमारी प्रोडक्ट लाइन्स है, प्रोडक्ट लाइन है ये वाली। क्लोजली एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स, जिनका जो इस्तेमाल का जो तरीकाकार है या इस्तेमाल के जो मौके हैं वो क्लोज है एक दूसरे से, इनको हम लोग प्रोडक्ट लाइन कहते हैं। एक प्रोडक्ट लाइन तो होगी उनके स्नैक्स की, दूसरी प्रोडक्ट लाइन पेप्सी की आगे इनके जो ना बेवरेजेस की। अब बेवरेजेस के अंदर फिर दो जो है ना वो आगे सब कैटेगरीज हैं। एक तो आ जाती है आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स में जैसे मैंने बताया पेप्सी है, सेवन अप है, ठीक है, और इनके अलावा वो ड्यू है। इसके अलावा उनका जो दूसरा आता फांटा है, ठीक है। ये जो है उनके जो मिरिंडा, सॉरी उनका मिरिंडा, ये सारी की सारी पेप्सी की प्रोडक्ट्स है ये वाली। अब ये सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स है। एक ये सारे इनके जो ना वो कंजम्पशन का जो स्टाइल है वो सारा इनका मिलता जुलता है। आमतौर पर लोग खाने के वक्त या रिफ्रेशमेंट के लिए जो है ना ये वाली प्रोडक्ट साथ कंज्यूम करते हैं। और एक प्रोडक्ट लाइन इनकी ये वाली हो जाएगी। दूसरी प्रोडक्ट लाइन पेप्सी की हो जाएगी जूसेस है, डिफरेंट किस्म के उनके जूस है, उनमें डिफरेंट फ्लेवर्स आ जाते हैं, डिफरेंट साइज आ जाते हैं। तीसरी उनकी प्रोडक्ट लाइन जो है वो जूसेस की हो जाएगी। ये तीनों अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस हैं पेप्सी की। लेकिन अगर हम जरा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में बात करें, ये सारी की सारी प्रोडक्ट लाइन को एज ए होल अगर हम जो डिस्कस करें ना, एज ए होल हम लोग इनको कहते हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट मिक्स है। जितने भी प्रोडक्ट लाइंस हम लोग सेल कर रहे हैं ये हमारी प्रोडक्ट मिक्स में आ जाती हैं। अगर हम लोग बात करते हैं, यूनिलीवर है या पीएनजी है, आपने इनका नाम सुना, इनके मल्टीपल ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट सेल करते हैं। इनके ये मल्टीपल डिटर्जेंट्स भी सेल कर रहे होते हैं। अब लाइक वो एरियल भी सेल कर रहे हैं, वो सर्फ एक्सेल भी सेल कर रहे हैं, बोनस सेल कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, डिफरेंट डिटर्जेंट सेल कर रहे हैं। अब डिफरेंट डिटर्जेंट एक कंपनी को सेल करती है, उनकी सेगमेंटेशन हमने लास्ट सेमेस्टर चैप्टर में पढ़ा था हमने
कि सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग, वो सारी स्टोरीज के पीछे है कि एक ही कंपनी डिफरेंट डिटर्जेंट क्यों सेल करती है, क्योंकि वो डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए। अच्छा, वो ये भी सेल कर रहे हैं। उसके अलावा वो जो आपकी पर्सनल केयर की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसमें डिफरेंट सोप्स हैं, ठीक है जी, वो डव भी सेल कर रहे हैं, वो जी वो लाइफ बॉय भी सेल कर रहे हैं जी, वो सेफ गार्ड भी सेल कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, सारे के सारे सोप हैं जी, एक ही कंपनी सेल कर रही है। इसके बाद आपकी जी टूथपेस्ट है, क्लोजअप भी सेल कर रहे हैं, मेडिकैप भी सेल कर रहे हैं, सेंसोडीन भी सेल कर रहे हैं, बस मैं अज्यूम कर रहा हूँ मैं, हो सकता है डिफरेंट कंपनी सेल कर रही हो। अब एक ही कंपनी जितनी टूथपेस्ट सेल कर रही है, एक ही कंपनी जो अब एक उसकी जो प्रोडक्ट लाइन हो जाएगी सारी की सारी टूथपेस्ट की, दूसरी प्रोडक्ट लाइन उनकी हो जाएगी सारी जो आपके बॉडी सोप्स हैं उनकी, तीसरी उनकी हो जाएगी डिटर्जेंट्स की। ये तीनों अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस हैं, इनको कलेक्टिवली देखें तो ये हमारी, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स, हम लोग उनको बोलते हैं। आपने ये भी देखना होता है कि इनके आगे जाके हम थोड़ी डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में शायद, कि प्रोडक्ट लाइन की जो है ना डेप्थ और विड्थ क्या चीज़ होती है। आपने यहाँ तक सिर्फ ये समझ लिया कि आपने कितनी चीज़ें बेचनी है, कितने वेरिएंट्स लेके आने हैं और कब कब लेके आने हैं। लेस जब स्टार्ट में आया था सिर्फ लेस साल्टेड था, इसको लेस क्लासिक कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद लेस के अंदर आहिस्ता आहिस्ता फ्लेवर्स लाना शुरू हुए। एक सवाल ये आता है कि जी सारे के सारे फ्लेवर्स इकट्ठे क्यों नहीं लॉन्च कर दिए उन्होंने, इकट्ठे क्यों नहीं लॉन्च कर देते। इकट्ठे से लॉन्च नहीं करते कि अगर आज आज ही आप अपना सब कुछ बेच देंगे तो कुछ अर्से बाद आपका कस्टमर जो है वो आपसे बोर होना स्टार्ट हो जाएगा। जब कस्टमर जब आपसे बोर होगा तो आपके प्रोडक्ट को छोड़ के किसी और प्रोडक्ट की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, आप किसी और ब्रांड की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। इसलिए आप जो है अपना सब कुछ आज ही सेल नहीं करते, आप लोग आहिस्ता आहिस्ता किस्तों में एक चीज़ आज कस्टमर को प्रेजेंट कर दी, एक 6 माह बाद कर दी, एक 2 साल बाद कर दी, ताकि कस्टमर जो है वो आपके ब्रांड से बोर ना हो। ये बेसिक रीज़न है कि जी आप अपने वो सारे के सारे जो आपके पास जो ट्रिक्स हैं, जो सेल, जो आपके यूएसपीज हैं, आप लोग इकट्ठे इनको शो नहीं करते।